पे जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे दुख को आप बार बार बुलाइए जिस दुख के आने से हमको आपको भगवान की याद आ जाती है। दुख के आने से यदि ईश्वर की याद आती है तो वह दुख ही ठीक है। अच्छा, जो सुख में भगवत नाम नहीं लेते उन्हीं को दुख आता है, और जो दुख में भी भगवान का नाम नहीं लेते उनका ही दुख बढ़ जाता है। फिर से समझ लेंगे, जो सुख में भगवान का नाम नहीं लेते उन्हीं के जीवन में दुख आता है, और दुख आने के बाद भी जो नाम नहीं लेते उनका दुख बढ़ जाता है। जो सुख में भी भगवान का नाम लेते उनके जीवन में दुख आता ही नहीं, और जो दुख आने के बाद भगवान का नाम लेते तो दुख घट जाता है। अच्छा, धन है और सत्कर्म नहीं है तो धन घटेगा, धन है और सत्कर्म है तो धन बढ़ेगा। दुख है और फिर भी जीवन में सदाचार है तो दुख टिकेगा नहीं, लेकिन दुख आने के बाद भी आपका यदि अनाचार नहीं मिटा तो दुख भी कभी मिटेगा नहीं। इसीलिए ध्यान रखिए, दुख आए तो भजन बढ़ाए। जितना आप दुख दूर करने के दो ही तरीके हैं माई बाप। पहला, भगवत नाम का जप करो, और दूसरा दुख में भी जो दान करते हैं, दान करने से तो दुख दूर होता है। दरिद्रता दूर करना है तो दान करो, हाँ धन दूर करना है तो अत्याचार करो। सोने की लंका में रहने वाले की सोने की लंका जिस शिव ने दी, उसी शिव ने दूसरा रूप हनुमान का बना के जला भी दी। क्यों? क्योंकि सोने में लंका में रहने से रावण की मति ठीक नहीं थी, भ्रष्ट हो गई थी। जो शिव ने दी वैसे शिव ने जला भी। जो भगवान सुख देता है, जब आपकी मति बिगड़ती है तो वही सुख किसी न किसी रूप में आके ले भी लेता है। वही शिव तो हनुमान जी के रूप में आके जलाए थे सोने की लंका। समझने लायक बात है ये। जो भगवान आपको संपत्ति दिया है, ये शरीर दिया है, मन बुद्धि दिया है, यदि उस भगवान को भूल जाओगे तो किसी न किसी रूप में आके इसको ले भी लेगा। फिर चोर के रूप में आए, लुटेरे के रूप में आए, डॉक्टर के रूप में आए, वकील के रूप में आए, किसी न किसी रूप में आके ले जाए। दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, जल्दी से दो सहारा मझधार में है नैया, जल्दी से दो सहारा मझधार में है नैया, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया। यह कथा एक अमीर व्यक्ति की है। पत्नी तो भक्त थी, लेकिन धन में इतना अभिमान, कभी भगवान के सामने सिर नहीं झुकाया। बहुत धन है, मित्रों के साथ पार्टी खूब करता है, परमात्मा को याद नहीं करता। किसी कारण से अचानक करोड़पति व्यक्ति सड़क पर आ गया, सारे धन चले गए, व्यापार में नुकसान हुआ। कुछ समय बीते, सारे मित्रों ने भी साथ छोड़ दिया, धन नहीं रहे तो कौन पूछता है आपको। पत्नी बीमार है, बच्चे भूखे हैं, घर में अन्न का एक कण नहीं है कि बच्चों की भूख मिटाई जा सके। एक फूटी कौड़ी जेब में नहीं है
कि पत्नी की दवा लाई जा सके। आज इसको याद आया, भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहता है, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया। अब याद आया, दूर कर हमारा संसार के रचैया। जल्दी से तो सहारा मझधार में है नैया। जल्दी से तो सहारा मझधार में है। पत्नी ने कहा, अब हाथ जोड़ के रोने से काम थोड़ी बनेगा, जाओ जाके कहीं नौकरी करो, तो पैसा लाओ, तभी तो बच्चों की भूख मिटेगी। 3 दिन से भूखे हैं, कब तक घर में रहोगे, जाओ कुछ करो। कल तक जो नौकर रखता था नौकरी की तलाश में चल पड़ा, दूर चला गया समुद्र के किनारे, भैया कोई काम मिलेगा। वहाँ लोग इसको पहचानते तो थे नहीं। एक सेठ ने कहा, काम तो है, तुझे नाव चलाने आता है? आता नहीं था, लेकिन पैसों की जरूरत है। बोले हाँ चला लूँगा। बोले छोटी नाव से उस बड़ी जहाज पे ले जाके सामान रख गया, 500 रुपये देंगे। चल पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो छोटी सी जहाज लेके चला कि बड़ी जहाज पर सामान रख के आऊंगा तो पैसे मिलेंगे। नाव भंवर में फंसी, गोल गोल नाव घूमने लगी। सेठ सोच रहा है कि मेरे लाखों का सामान डूब जाएगा, उसको यह फिक्र नहीं है कि वो भी बेचारा डूब जाए। और इसने हाथ ऊपर किया कि प्रभु, मर जाऊं इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि बच्चे भूखे इंतजार कर रहे हैं, पिताजी आएगा तो भोजन मिलेगा। पत्नी आस लगा के खाट पे सोई है कि मुझे दवा लेके आएंगे। हे गोविंद, अब तो तू ही सहारा है। चारों तरफ से हम पर गम की घटाएं छाई, चारों तरफ से मुझ पर गम की घटाएं छाई। चारों तरफ से हम पर गम की घटाएं छाई। चारों तरफ से हम पर गम की घटाएं छाई। सुख का करो उजाला, सुप्रकाश के करैया। सुख का करो उजाला, सुप्रकाश के करैया। दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया। दुख दूर कर हमारा दोनों हाथ ऊपर कर दिया, प्रभु अब तो तेरी शरण है। हाथ ऊपर कर दे तो पुलिस वाले भी गोली नहीं मारते, तो भगवान के यमराज भला कैसे ले जाए। डूबी ये नाव मेरी एक बार की भंवर में, डूबी ये नाव मेरी एक बार की बगर में। डूबी ये नाव मेरी एक बार की भंवर में। डूबी नाव गोल गोल घूम रही थी, डूबने वाली। एक बार की बगर में। मल्लाह बन के आओ गिरधर मेरे कन्हैया। मल्लाह बन के आओ गिरधर मैया। दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया।
दुख दूर कर हमारा बुझार के रचैया। जैसे ही भगवान को पुकारा, एक बड़ी सी मछली भंवर की तरफ चली और नाव को धक्का दिया, नाव भंवर से बाहर निकली। किसी भी रूप में आ सकते हैं। सामान पहुंचाया, वापस किनारे आया। सेठ कहता है मैं तो डर गया था कि मेरा माल ही डूब जाता, तुझे नाव चलाने नहीं आता, कल से काम पे मत आना। 500 रुपया दिया और कहा घर जा। नौकरी तो मिली लेकिन छूट भी गई। घर की तरफ चला है, रास्ते में भगवान कृष्ण का मंदिर बैठ गया। जी भर के रो रहा है कि प्रभु, मित्रों के साथ बड़ी बड़ी गाड़ी में जब हम जाते थे, आपके इस मंदिर की तरफ कभी नहीं देखते थे, न सर झुकाते थे। लेकिन जिन मित्रों के संग, उनके प्रेम में आपको भूले थे, दुख के दिन में वो सारे मित्रों ने हमें छोड़ दिया। अब तो आपका ही सहारा है नाथ, आप ही हमारे सच्चे साथी हो प्रभु। प्रार्थना करता है। सुख के सभी है साथी, दुनिया के मीत सारे। सुख के सभी है साथी, दुनिया के मीत सारे। सुख के सभी है साथी, दुनिया के मीत सारे। सुख के सभी है साथी, दुनिया के मीत सारे। तेरे सिवा नहीं अब दुख में कोई सैया, तेरे सिवा नहीं है दुख में कोई सहैया। दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया। दुख दूर कर हमारे संसार के रचैया। देखिए कितना दुख आया उस व्यक्ति के ऊपर। खाने के लिए कुछ वस्तुएं खरीदा, पत्नी के लिए कुछ दवा लिया, घर पहुंचा। लेकिन जब घर पहुंचा, पत्नी मर चुकी थी दवा के अभाव में, और बच्चे भूख के मारे घर से कहीं जा चुके थे। बहुत ढूंढा, अगल बगल बच्चे मिले नहीं, और पत्नी ने तो प्राण ही छोड़ दिए। इसको लगा कि अब मैं जी के क्या करूँगा। बच्चे जाने कहाँ चले गए और पत्नी तो रही नहीं। मंदिर छोटा सा घर में पत्नी ने बना रखा था। भगवान के सामने प्रणाम किया, रस्सी लटकाया कि प्रभु अब तो तेरे सामने इस घर में मर ही जाना ठीक, बच्चे जाने कहाँ चले गए। पत्नी ने संग छोड़ा, अब रह के ही क्या करूँ। कहता है तन छूटने में मेरे कोई कसर नहीं है, तन छूटने में मेरे कोई कसर नहीं है। मैंने सुना है तुमने बहुतों को बचाया, तेरे बड़े हाथ हैं, आज बचा के मुझे दिखा। क्रोध में, प्रेम में, दुख में परेशान व्यक्ति परमात्मा को चुनौती दे रहा है। तन छूटने में मेरे कोई कसर नहीं है, तन छूटने में मेरी कोई कसर नहीं है। आकर मुझे बचा लो गिरिधर मेरे कन्हैया, आकर मुझे बचा लो गिरिधर मेरे कन्हैया। दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया। कर हमारा संसार के
स्टूल पे खड़ा हुआ, गले में फांसी लगाया, सोचा पैर से स्टूल को गिरा दूंगा तो लटक के मरी जाऊंगा, लेकिन हुआ अलग। जैसे ही पैर से स्टूल को मारा, लटका के मर जाऊंगा, इतने में किसी नौजवान ने आके पैर के नीचे अपने दोनों कंधे लगा दिए। नीचे देखा क्यों, कौन घुसाया मेरे घर में? पूछा कौन हो तुम, मेरे घर में कैसे आ गया? नौजवान ने कहा पहले नीचे उतर, आत्महत्या करना महापाप। नीचे आ। बड़ा सुंदर नौजवान, अद्भुत छवि, मानो विश्व में ऐसा व्यक्ति इसने कभी देखा ही नहीं। बोला भैया तुम कौन, कैसे मेरे घर आए? नौजवान ने कहा तुम्हारे बच्चे रोते रोते रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे, मैंने उनको भोजन कराया है, वही बच्चे तुम्हारे घर लाए। क्यों मरने जा रहे हो भाई? कहा कि देखो बच्चे तो मिल गए, पत्नी मर गई। पत्नी की नब्ज को नौजवान ने टटोला, बोला कुछ नहीं, दर्द से ये मूर्छित हुई है। पत्नी को थोड़ी सी उस नौजवान ने पानी का छिड़काहट की, पत्नी होश में आई। जाने कहाँ से भगवान आ गया है, कुछ पैसे दिया, पैसे लो फिर से बिजनेस शुरू करो, क्यों मरोगे? पत्नी भी जीवित, बच्चे भी आ गए, पैसे भी मिले, फिर से खड़ा हो। कहा महाराज इस समय तो घर में कुछ नहीं है, आपको जल लेके आता हूँ। जल लेने गया, लेके आए, उससे पहले नौजवान अंतर्ध्यान हो चुका था। हे गिरिधर तुम्हारे जैसा रक्षक नहीं है कोई, हे गिरिधर तुम्हारे जैसा रक्षक नहीं है कोई। गिरिधर तुम्हारे जैसा रक्षक नहीं है कोई। गिरिधर तुम्हारे जैसा रक्षक नहीं है कोई। रक्षा किए हमारी गिरिधर मेरे कन्हैया, रक्षा किए हमारी गिरिधर मेरे कन्हैया। दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, संसार के रचैया, संसार के रचैया। परीक्षित के जन्म के बाद परीक्षित के दिग्विजय की कथा सुनाई गई। धरती और धर्म का संवाद है। चार चरणों में एक ही चरण बताया गया, सत्य। कितनी सुंदर बात है। सत्य, तप, पवित्रता और दया, धर्म के 4 चरण हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एक पैर पे बैल चला जा। बताइए भला एक पैर पे बैल चलेगा? लेकिन भागवत की कथा यदि अच्छे से न समझाओ तो पढ़ा लिखा आदमी कहेगा कि कैसी कथा है भाई, लिखने वाला पागल था क्या? एक पैर का बैल संभव ही नहीं। और गाय को पीटता हुआ एक काला कलूटा व्यक्ति लेके जा रहा है। सरस्वती नदी के तट की एक कथा है। राजा परीक्षित ने देखा, सावधान, मेरे राज्य में तू कौन है और ये क्या कर रहा है? तो एक पैर पे भला कोई बैल चल सकता है? नहीं भैया। यानी संकेत है धर्म के 4 चरण में कलयुग में एक चरण बचा है, सत्य। तप, दया और पवित्रता तीनों चली गई, सत्य बचा है और सत्य सदा रहता है। यही इस पूरी कथा का अर्थ है। राजा परीक्षित स्थान देते हैं कलयुग को। सारे बुरे स्थान दिए, बस एक अच्छा स्थान क्या? स्वर्ण। इसीलिए सोना पहने तो बहुत सावधान होके। राजा परीक्षित कलयुग को मार देना चाहते थे, लेकिन कलयुग ने उनके चरणों को पकड़ लिया। ध्यान देंगे, गलत व्यक्ति हमको स्पर्श करे इससे बचे। कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण छू लिए और राजा परीक्षित की मति थोड़ी सी हल्की हुई। उसका दमन नहीं किया, कलयुग को मारा नहीं, कलयुग को स्थान दे दिया। कोई आपको छूता है तो उसके अंदर के विकार भी आप में आ जाते हैं। इसीलिए कृपा करके ध्यान दें।
हर किसी से, इसीलिए हमारी संस्कृति हर किसी से हाथ मिला। कथा कहती है राजा परीक्षित स्वर्ण में स्थान देते हैं। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित के मन में आया कि देखें मेरे पूर्वजों ने इस बड़े संदूक में क्या रखा है। ध्यान देना है, आपके घर में सोना है तो आप और हम धारण करते हैं। किसी का सोना कभी न लेना, नहीं तो बहुत दुखदायी हो जाएगा। आज परीक्षित ने संदूक खोला, सुंदर सा मुकुट निकला। ये मुकुट जरासंध का है। जरासंध के पुत्र ने मांगा था मेरे पिता का मुकुट, तो भीम की गलती नहीं दिए। और वह मुकुट राजा परीक्षित तब जन्मे भी नहीं थे, उनको खबर भी नहीं है। सुंदर मुकुट देखा और राजा परीक्षित ने पहना। जैसे ही पहना कलयुग प्रवेश कर गया। इसीलिए कहते हैं सोना बुरा नहीं, सोना ऐसी धातु है जो भगवान की विभूति है। लेकिन यदि चोरी का सोना, मिला हुआ सोना, बेईमानी का सोना आपके पास है तो आपको परेशान करेगा, वो कलयुग का वास हो जाएगा। राजा परीक्षित के मुकुट में कब घुसा? अब उनके मुकुट में नहीं घुसा। जरासंध का मुकुट जैसे ही पहने अब कलयुग को मौका मिल गया। यानी सोना पहने तो गलत नहीं, हाँ गलत ढंग का सोना आपके घर न हो, नहीं तो सोना रात का सोना खराब कर देगा। सोना ऐसा न हो जो दुख दे आपको। तो राजा परीक्षित आज शिकार खेलने चले, बहुत दूर निकल गए। राजा परीक्षित चले हैं शिकार खेलने, बहुत दूर निकल गए शिकार खेलते खेलते। जल्दी लेके आओ भाई परीक्षित जी को। ओम नमो भगवते वासुदेव। आज पवित्र पावन वरुथुनी एकादशी के अवसर पे महाराज श्री को माल्यार्पण के लिए जिन बड़भागियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनके नाम एक एक कर यहाँ से बोले जाएंगे और मंच पे आके महाराज श्री को माल्यार्पण वो करेंगे। सबसे पहले माल्यार्पण के लिए जिनका नाम लिखा हुआ है, श्री चिरौंजी लाल वर्मा जी। माल्यार्पण वाले जल्दी जल्दी करेंगे, झांकी भी दिखानी है। हाँ, श्री चिरौंजी लाल वर्मा जी आप मंच पर आएं और व्यास जी को माल्यार्पण करके आप श्री मनसाराम वर्मा जी आप आएं और व्यास जी को माल्यार्पण करें। श्री सत्यनारायण वर्मा जी आप आएं। श्री बाल गोविंद गुप्ता जी आप आएं माल्यार्पण के लिए। अरे कुर्सी दो महाराज जी को बैठने के लिए, कुर्सी लाओ भैया। क्या
ये ध्यान लगाएंगे ना, नहीं काम पर, तो उनको कुर्सी दीजिए, उनको साधु बाबा को। श्री कृष्णकांत वर्मा जी, उसके बाद श्री राम कुमार वर्मा जी, श्री प्रकाश वर्मा जी, श्री राम आशीष यादव जी, श्री धर्मेंद्र वर्मा जी, श्री सुरेंद्र शर्मा जी, श्री बच्चूलाल वर्मा जी, श्री राकेश सिंह जी, श्री मदन लाल वर्मा जी, श्री अमरनाथ वर्मा जी, श्री राम जन्म वर्मा जी, श्री राम बचन वर्मा जी। जो भी भक्त हैं वो पारी पारा आकर के व्यास जी को माल्यार्पण करें। आप लोग ताली तो बजाइए कम से कम। बांधते जाएंगे आगे। श्री चंद्रसेन वर्मा जी, आप आए, व्यास जी को माल्यार्पण करें। उसके बाद श्री मायाराम वर्मा जी, आप व्यास मंच पर आए और व्यास जी को माल्यार्पण करें। हाँ, यहाँ नाम की जानकारी नहीं है। श्री यादव जी बैठे हुए हैं। हाँ, सबसे अच्छा यादव जी आप आए और माल्यार्पण करें। श्री मुनीराम वर्मा जी, आप भी आए। श्री राम कुमार वर्मा जी, आप भी आए, मंच पर व्यास जी को माल्यार्पण करें।